हेलो दोस्तों। तो आज हम जिस बुक की समरी लेके आए हैं उस बुक का नाम है द 48 लॉज ऑफ पावर। और उस किताब को लिखा गया है ऑथर रॉबर्ट ग्रीनी के द्वारा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस बुक की समरी के बारे में। और इस बुक में जो 48 नियम बताए गए हैं पावरफुल बनने के लिए। तो जो सबसे पहला है वो ये है, अपने बॉस से कभी ज्यादा मत चमको। अपने से ऊपर के लोगों को खुद को खतरा मत बनने दो। होता ये है दोस्तों कि कभी कभी हम लोग स्मार्ट बनने के चक्कर में या फिर बॉस को इम्प्रेस करने के चक्कर में ये दिखाते हैं कि हमें ये भी आता है, ये भी आता है, ऐसा भी होता है। और हम लोग कुछ ज्यादा चीजें बता देते हैं। बट होता यहाँ पे ये है कि वो बॉस कभी कभी ऑफेंड हो जाता है, उसे लगता है कि ये मेरे से तेज बन रहा है, मेरे से स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा, दिखा रहा है कि मैं कितना तेज हूँ। और वो हमारे को ही आगे चल के बैकफायर करता है। दूसरी बात, अपने इरादों को छुपा कर रखो। इसका मतलब है कि लोगों को भ्रम में रखो कि तुम क्या चाहते हो। मतलब तुम कभी भी ये प्रदर्शित मत करो कि तुम करना क्या चाहते हो। जो तुम करना चाहते हो वो अपने मन में रखो, लेकिन सामने वाले को दिखाओ कुछ और। तीसरा है, जरूरत से ज्यादा मत बोलो। इसका ये सभी ने अनुभव किया होगा कि कभी कभी हमारा ज्यादा बोलना हमारे लिए ही नुकसानदेह होता है। शांत रहना कभी कभी सबसे ताकतवर रणनीति होती है। अगर शांत रह के हम कभी कभी वर्स्ट सिचुएशन को इग्नोर कर सकते हैं। चौथा होता है, इज्जत बनाने के लिए दूसरों को लुभाओ। इसका मतलब है कि दयालु और आकर्षक बनो ताकि लोग तुम्हारी तरफ खींचे। कभी जरूरत हो तो उनकी मदद कर दिया करो, उनसे अच्छे से बात करो। इससे तुम्हारे को इज्जत भी मिलेगी और सामने वाली तुम्हारी कदर भी करेगा। पांचवा, हर चीज पर निर्भर मत रहो, खुद को आत्मनिर्भर बनाओ। ताकत उन लोगों के पास होती है जो अपने पैरों पर खड़े होते हैं, उन लोगों के पास नहीं होती है जो हमेशा दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए हर स्थिति में कोशिश ये होनी चाहिए कि हम हमेशा खुद को आत्मनिर्भर बनाएं, दूसरों पे आश्रित ना रहें। छठा, किसी पर भी पूरी तरह भरोसा मत करो। इसका तात्पर्य यह है कि सभी से सीखो लेकिन सावधानी के साथ आगे बढ़ो। एकदम आंख बंद करके किसी भी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या पता जिस दोस्त को तुम समझ रहे हो कि ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा तुम्हारा भला चाहता है, वो अंदर ही अंदर तुम्हारे लिए तुम्हारा बुरा सोच रहा हो। इसलिए आंख बंद करके कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। सातवां, दुश्मनों से दोस्ती करो, वो ज्यादा उपयोगी होते हैं। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल ये है कि जो तुम्हारे प्रिय मित्र है वो तुमको धोखा दे सकते हैं, लेकिन अगर तुमने कभी अपने दुश्मन से दोस्ती की तो उसके मन में ये होता है कि यार इस इंसान ने मेरे पे भरोसा किया है। तो वो हर संभव कोशिश करता है कि वो तुम्हारा साथ दे, ताकि उसको, क्योंकि उसके मन में है कि ये मेरे पे भरोसा नहीं करता, तो वो कोशिश करता है भरोसा दिलाने के लिए। इसलिए दुश्मन जो है कभी कभी ज्यादा उपयोगी होते हैं। आठवां, लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाओ। इसका मतलब है अगर लोग तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकते तो वे तुम्हें छोड़ नहीं पाएंगे। एक डिपेंडेंसी क्रिएट करो जिससे ये हो कि लोग तुम्हारे पे आश्रित हो। इस वजह से क्या होगा कि वो तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे पास रहेंगे। जिस दिन उनको लगा वो आत्मनिर्भर हो गए, उन्होंने तुमको छोड़ दिया। नौवां, अपने विजन को कार्यवाही में बदलो। इसका मतलब कि सिर्फ सोचो मत बैठ के कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा फोड़ दूंगा, फाड़ दूंगा। बदले बल्कि तुम जो सोच रहे हो उसके लिए एग्जीक्यूशन अप्लाई करो, उस पे काम करना शुरू कर दो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। 10वां, हर चीज समय पर करो, धैर्य रखो, सही समय का इंतजार करो तभी वार करो। कभी कभी ये होता है कि जल्दीबाजी में हम लोग गलत टाइम पे गलत चीजें कर जाते हैं जो कि हमारे को बाद में बैकफायर करती है। वो चीजें कभी भी नहीं करनी है। 11, लोगों को हैरान करो, अप्रत्याशित बनो। जब लोग तुम्हारी हरकतों का अनुमान नहीं लगा पाते हैं तब वो तुम्हारे ऊपर अपना नियंत्रण खो देते हैं। इसलिए लोगों को कभी ये मत पता चलने दो कि वो तुम क्या चाहते हो। 12, ताकत को कभी जाहिर मत करो, उसे अंदर ही रखो। भले ही तुम कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, तुम्हारे को लग रहा है कि तुम सब कुछ कर सकते हो, बट चुपचाप काम करो। कभी भी ये शो मत करो कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। 13, जो जीतना है उसकी कीमत तय करो। कोई भी चीज मुफ्त में मत दो, लोग उसकी कदर नहीं करेंगे। इसका मतलब ये होता है। चौथा 14वां,
अपने विरोधियों को पूरी तरह कुचल दो। अधूरी लड़ाई दोबारा सिर उठाती है। मतलब तुमने सोचा होगा ना कि किसी भी अधमरे सांप को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो वापस आके तुम्हारे को ही काटता है। तो अगर तुम्हारे दुश्मन है, विरोधी है, अगर तुमने उनका मुंह बंद नहीं किया, उनको नहीं रोका, तो वो वापस आके बैकफायर करेंगे। 15, अन्य लोगों को काम दो और श्रेय खुद लो। चतुर नेता दूसरों से काम करवाता है लेकिन चमक खुद लेता है। काम करवाओ किसी से, लेकिन जब वाहवाही लुटने की बात आए तो वहां पे जाके दिखाओ कि तुमने ही सब कुछ किया है। 16, उपस्थित रहो लेकिन बहुत ज्यादा मत दिखो। इसका मतलब होता है कि ज्यादा मौजूदगी तुम्हारी अहमियत घटा देती है। तुमने अक्सर देखा होगा किसी पार्टी में तुम 10 दिन पहले से पहुंचे हुए हो, तुम्हारी को उतनी इज्जत नहीं मिलेगी जितनी ज्यादा इज्जत उसी दिन आए हुए व्यक्ति को मिलती है। 17, धैर्य से बड़ा कोई हथियार नहीं। इसका मतलब है कि शांत रहो और सही मौके का इंतजार करो। जब सही मौका आता है तब वार करो। 18, दुनिया को वैसा दिखाओ जैसा वो देखना चाहती है। सच्चाई को पैकेजिंग में दो ताकि लोग उसे स्वीकार करें। लोग जो चाहते हैं उनको वही दो। तुमने अगर वो देना शुरू किया जो सच है, तो लोग तुमसे दुश्मनी करेंगे। शब्दों से नहीं, काम से प्रभाव डालो। लोग वो देखते हैं जो तुम करते हो, ना कि जो कहते हो। इसलिए अपने काम से दिखाओ, ना कि बोल के। 20वां, भीड़ से अलग बनो तभी याद रखे जाओगे। अलग सोचो, अलग दिखो, भीड़ का हिस्सा मत करो, अलग करो अपनी जिंदगी में। 21वां, दूसरों की कमजोरी को समझो और उसका उपयोग करो। ये पता लगाओ कि दूसरों की क्या कमजोरी है, कहाँ पे वो आदमी कमजोर पड़ता है और तुम उसका कैसे उपयोग कर सकते हो। 22वां, गहराई से सोचो, हर कदम के पीछे योजना होनी चाहिए। बिना बात के कुछ भी कर जाना एक मूर्खता की निशानी है। तुम्हारे जो डिसीजन लिया है उसके पीछे एक मकसद होना चाहिए हमेशा, तुम ये किस लिए कर रहे हो। अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखो। कभी कभी तुमने देखा होगा कि गुस्से में तुम कुछ ऐसा कर जाते हो जिसके लिए तुम्हारे को जिंदगी में पछताना पड़ता है और तुम्हारे को लगता है कि यार काश उस मोमेंट पे ऐसा नहीं किया होता। ये तभी होता है जब तुम्हारा कंट्रोल अपनी भावनाओं पे नहीं होता। इसलिए इसे हमेशा कंट्रोल करके रखो। टाइम दो, पॉज लो एंड देन रिएक्ट। 24, दिखावा जरूरी है। इसका तात्पर्य यह है कि लोगों को वही दिखाओ जो उन्हें पसंद आए, हकीकत नहीं। अगर तुमने हकीकत दिखाया तो वो तुम्हारे को ही अपना दुश्मन समझ लेंगे। 25, अपनी छवि खुद बनाओ। खुद को वो बनाओ जैसा तुम दिखना चाहते हो, जैसा तुम प्रेजेंट करना चाहते हो वैसा बनाओ। कभी जल्दीबाजी मत करो। अच्छा, जो शांति से सोचता है वो समझदारी से जीतता है। इसलिए शांत धैर्य से सोचो और चीजें करो। 27वां, जो तुम्हारे खिलाफ है उसका ध्यान से उपयोग करो। अब देखो कि जो इंसान, जो दुश्मन है, जो तुम्हारे अगेंस्ट है, तुम उसका यूज कैसे कर सकते हो, कैसे उससे बच सकते हो। आलोचना में भी अवसर छुपा होता है अक्सर। 28वां, बड़ी सोचो, छोटे लक्ष्य प्रेरणा नहीं देते। अब तुमने छोटा कुछ सोचा वो तुम बहुत जल्दी अचीव कर लोगे, तुम्हारी लाइफ में मोटिवेशन खत्म हो जाएगा और फिर तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए बड़ा सोचो। जब बड़ा सोचोगे तो बड़ा कुछ करोगे। अगर कुछ करना ही है तो बड़ा करो। 29, हर रिश्ते में शक्ति संतुलन समझो। यह जानो कि कौन ऊपर है और कौन नीचे, और उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करो। 30, लोगों को उम्मीद दो तभी वो तुम्हारे साथ रहेंगे। हमेशा हम लोग ये गलती करते हैं कि कोई इंसान हमारे पास आता है तो हम लोग निगेटिव बोलना शुरू कर देते हैं। नहीं, उसको मोटिवेशन दो, उसको दिखाओ कि वो क्या अचीव कर सकता है, तो वो इंसान तुम्हें बहुत ज्यादा ही पसंद करेगा। दिमाग से खेलो, दिल से नहीं। तर्क के साथ काम लो, भावना से नहीं। भावना हमेशा गलत चीजें करवाती है। तुम्हारा सबसे अच्छा हथियार चुप रहना है। जब सब बोल रहे हो तब तुम्हारी चुप्पी गूंजती है। इसलिए चुप रहो। 33, सीखते रहो, कभी खुद को पूर्ण मत समझो। कभी भी ये मत समझो कि यार मेरे को तो सब कुछ आता है, तुमने सीखना ही बंद कर दिया। वो सबसे वर्स्ट होता है। इसलिए सीखो। जो हासिल है उसे बनाए रखना भी एक कला है। शक्ति को स्थायी बनाना असली चुनौती है। सिर्फ जीतने से फर्क नहीं पड़ता, कैसे जीते उससे पड़ता है। तो गरिमा और चतुराई से जीतो। ठीक है, दिमाग लगा के जीतो। 36, हर युद्ध
लड़ना जरूरी नहीं होता। इसका तात्पर्य यह है कि कुछ चीजें नजरअंदाज करना ही समझदारी है, कभी कभी पीछे हट जाना ही समझदारी होती है। कृष्ण भगवान भी पीछे हट गए थे एक बार जब उन्हें जरूरत लगा था। इसलिए पीछे हटना कायरता नहीं है बल्कि बुद्धिमता है और समझदारी है। 37 अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत बनाओ, यह तुम्हारी पहचान है। इसका मतलब है कि लोगों की नजरों में तुम क्या हो, यह सभी सबसे बड़ा हथियार है। क्या सोचते हैं लोग तुम्हारे बारे में। भीड़ का हिस्सा बनकर भीड़ से ऊपर उठो, जनता में रहकर ही उसका मार्गदर्शक बनो, दूसरों की चाल को पकड़ो और उस पर प्रतिक्रिया दो। सो नेतृत्व का एक हिस्सा दूसरों को पढ़ना भी है। ये समझो दूसरों को कैसे पढ़ा जा सकता है। 40 कभी कभी हार मानकर बड़ी जीत हासिल होती है। एक कदम पीछे जाकर 2 कदम आगे बढ़ो, नई शुरुआत करो, अतीत से मत चिपको। तो परिवर्तन ही संसार का नियम है और परिवर्तन से ही विकास होता है, इसलिए नई चीजों को ट्राई करने से मत डरो। 42 अपना राज खुद तक रखो। अपना राज कभी भी अपने करीबी से करीबी दोस्त को भी नहीं बताना चाहिए। तुम्हारे को नहीं पता है कब वो जाके इधर का बात उधर कर दे, इसलिए जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक खामोश रहो। 43 दिखावटी हार भी कभी कभी जीत होती है, विनम्रता से जीत को सुरक्षित रखा जा सकता है। 44 रिश्ते में शक्ति संतुलन बनाए रखो, चाहे दोस्ती हो या व्यापार, बराबरी जरूरी होती है। 45 उत्साह और ऊर्जा ही लोगों को प्रेरित करती है, इसलिए एक्साइटेड रहो, नई चीजों को ट्राई करने के लिए खुश रहो, मोटिवेटेड रहो। 46 बदलाव से डरो मत, लचीलापन शक्ति है। कुछ भी नया आता है तो कुछ लोग डर जाते हैं, डरना नहीं चाहिए बल्कि उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। इसलिए तुम्हारे को हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। 47 सफलता के बाद खुद को मत खो दो। तो जीतने के बाद क्या होता है कि लोगों का जो घमंड है, ईगो है, वो आसमान चढ़ जाता है, लेकिन तुमको हमेशा ही एक संतुलन बना के रखना चाहिए। शक्ति का सबसे बड़ा नियम कोई कोई नियम नहीं, हर स्थिति में नया सोचना और काम करना ही असली ताकत होती है। तो निष्कर्ष इस बात का यही है कि द 48 लॉज ऑफ पावर हमें सिखाती है कि किस किस तरह चतुराई, योजना, आत्म नियंत्रण से हम दुनिया में अपनी एक मजबूत पहचान बना सकते हैं। यह किताब सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने और सामाजिक दुनिया को समझाने की कुंजी देती है। आपको कैसा लगा ये समरी, प्लीज कमेंट करके बताइए, और आगे आप किस बुक की समरी चाहते हैं ये भी बताइए ताकि मैं आगे भी उस बुक की समरी लेके आ सकूं। और यहाँ तक आप बन गए हैं तो कृपया से सब्सक्राइब कीजिएगा, और बहुत बहुत शुक्रिया।